जहां नारियल के फूटने के बाद पूरे खानदान और गांव में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। बूजी और बुजुर्ग खवातीन उसे बड़ा ऑप्शन करार देती हैं और फौरन मुख्तलिफ खदशात का इजहार शुरू कर देती हैं। सिरला सूरत हाल संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बुआजी का इसरार होता है कि इस वाकये के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है। दूसरी तरफ ईशा, जो अभी अभी सबके सामने अपनी धानत से सूरज को बलवास्ता अंदाज में प्रपोज कर चुकी है, अंदर ही अंदर खुश होती है कि उसने सूरज की शर्त पूरी कर दी, जबकि सूरज भी उसकी हाजिर जवाबी और मोहब्बत के इजहार से मुतातिर होता है, मगर अपनी अना और ब्रह्मचर्या के वादे की वजह से खुल कर कुछ नहीं कहता। इसी दौरान पंडित जी नजोमी हिसाब किताब के बाद खबरदार करते हैं कि अगर कुछ खास रसूमात फौरी तौर पर मुकम्मल न की गई तो मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ और रुकावटें बढ़ सकती हैं। ये बात सुनकर खानदान में तशवीश पैदा हो जाती है। पूजी इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार ईशा को ठहराती हैं और कहती हैं कि नहीं, बहू के कदम पड़ते ही ऐसे इशारे मिलना अच्छा शगुन नहीं। ईशा को बार बार रवायात और रस्म और रिवाज के नाम पर तनकीद का सामना करना पड़ता है, मगर वो खामोश रहने के बजाय अपनी समझदारी से हर बात का जवाब देती है, जिससे कुछ लोग उसके हक में और कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं। इधर सूरज और ईशा के दरमियान हल्की हल्की नोक झोंक मजीद दिलचस्प रख अख्तियार करती है। सूरज ईशा को छेड़ते हुए कहता है कि अगर वाकई मोहब्बत इतनी ही सच्ची है तो उसे हर इम्तिहान में साबित करना होगा, जबकि ईशा भी पीछे हटने वाली नहीं और वो फैसला कर लेती है कि अब सूरज से उसकी मोहब्बत का एतराफ उस सरफिलफाल में नहीं बल्कि अमल से भी करवाएगी। आने वाली किस्तों में एक और बड़ा मोड़ इस वक्त आएगा जब खानदान के कुछ अफराद को सूरज और ईशा की करवत से हसद होने लगेगा और वो दोनों के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश करेंगे। बूजी की सख्त रवायती सोच और ईशा की जदीद सोच का टकराव मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा। दूसरी तरफ चटकी की शादी की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी रहेंगी, लेकिन इस शादी के दौरान कुछ ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरे खानदान को हिलाकर रख देंगे। मुमकिन है कि एक पुराना खानदानी राज या किसी रिश्तेदार की साजिश मंजर आम पर आए, जिससे खुशियों का माहौल वक्ती तौर पर कशीदा हो जाए। सूरज, जो अब एक कामयाब अफसर बन चुका है, अपनी जिम्मेदारियों और जाती जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करेगा, लेकिन ईशा के साथ उसके रिश्ते का असल इम्तिहान अभी बाकी होगा। नाजरीन को कई जज्बाती मनाजिर देखने को मिलेंगे जहां आयशा अपने शोहर की मोहब्बत पाने के लिए जदोजहद करेगी और सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात मानने पर मजबूर होगा। एक मौका ऐसा भी आ सकता है जब ईशा किसी मुश्किल या इल्जाम का शिकार हो जाए और पूरा खानदान उसके खिलाफ खड़ा नजर आए।